हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई मैं आज एक बहुत बड़ी जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं या फिर अग्निवीर योजना में जाना चाहते हैं। तो जो भी छात्र हैं ITI के, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ITI के छात्र बन पाएंगे अग्निवीर, तो क्या प्रोसेस होगी सिलेक्शन की, वैकेंसी कब आएगी और कौन कौन से पोस्ट हैं, कैसे छात्र उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, एज लिमिट क्या होगी, सारी जानकारी बताई जाएगी आपको इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे रक्षा मंत्री ने अग्निवीर योजना, जो अग्निपथ योजना है, उसे जारी किया है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के लिए सभी छात्र जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो उसकी डेट जो है वो जारी कर दी गई है कि कब इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी और साथ ही साथ क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस होगा, क्या सैलरी होगी, सारा कुछ जो है बता दिया गया है। तो आइए हम वन बाय वन सभी चीज़ को जानते हैं। तो जो भी छात्र अग्निवीर बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, जॉइन इंडियन आर्मी, इसे पहले सर्च करना होगा। जैसे आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे कुछ इस तरह का पेज जो है आपके सामने ओपन होगा। और जैसे ये पेज ओपन होगा आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ नीचे जैसे ही आएंगे वहाँ देखिए लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर, द अपर एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर हैज़ बिन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 to 23 से बढ़ाया गया। तो ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी इसमें देखिए आपको डेट नहीं दिख रहा होगा कि डेट कब से आएगी फॉर्म की, क्योंकि अग्निवीर बनने के लिए पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा उसके अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही उसका फॉर्म फिलअप का डेट आएगा आपको इसी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आपको इसी वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ आपको उस फॉर्म का डेट भी दिखने लगेगा कि कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं बता दूं कि अप्लाई करने की डेट जो है वो है 24 जून। 24 जून को अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसका फॉर्म का डेट आ जाएगा। 24 जून से सभी छात्र जो है अग्निवीर के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस अग्निवीर में बहुत सारे पोस्ट हैं, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं। तो जितने भी ITI के छात्र हैं उन्हें टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा। मतलब जितने भी ITI के छात्र हैं उन्हें जो है टेक्निकल पोस्ट दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात अभी ये है, क्योंकि अभी जो पिछला नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने कहा था कि 2 साल के ITI के छात्रों को लिया जाएगा, लेकिन अभी न्यू नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ बदलाव किया है। अब 1 साल वाले छात्र भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या क्या होगा प्रोसेस, क्या क्या होगा पोस्ट, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे टोटल 6 तरह के पोस्ट जो है दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 17.5 साल से 23 साल तक। और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 33 इन ईच सब्जेक्ट। मतलब हर सब्जेक्ट में 33% प्लस मार्क्स आपका रहना चाहिए। साथ ही साथ जो ओवरऑल परसेंटेज होगी वो आपकी होनी चाहिए 45। उसके बाद यहाँ पे क्या है वो भी देख लेते हैं। लिखा है कि फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ डी ग्रेड्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट और ग्रेड विच कंटेन 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड और इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू 45 इन एग्रीमेंट। मतलब यही बोला गया है कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए 45% या उससे अधिक होना चाहिए 10th में, और साथ ही साथ ईच सब्जेक्ट में आपका 33% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। तो ये तो हो गया अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए। अब है देखिए अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स। तो टेक्निकल में क्या क्या मांगा गया, ये पोस्ट का नाम हो गया। इसमें भी एज लिमिट 17.5 से 23 साल है। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 23 में एक स्टार मार्क किया हुआ है। तो स्टार मार्क का ये मतलब होता है कि द अपर एज लिमिट हैज़ बिन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 23 ईयर्स एज अ वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2022 एवं 2023। तो ये जो आप 23 देख रहे हैं ये सिर्फ इस साल के लिए एज लिमिट दी गई है। इसके बाद इसमें बदलाव भी हो सकता है अपर एज लिमिट में, फिलहाल लेकिन अपर एज लिमिट 23 साल किया गया है। तो हम बात कर रहे थे अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि +2 होना चाहिए, +2 पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश
विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब इसमें वो छात्र अप्लाई कर पाएंगे जो +2 पास हैं और साथ ही साथ उन्हें 50% कम से कम मार्क्स मिला हो और एग्रीगेट जो है उनका 40% हो ईच सब्जेक्ट में, या फिर 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और उनका जो है ITI होना चाहिए। यहाँ पे उन्हें एक प्लस पॉइंट ये दे दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई +2 जो है NIOS से भी किए हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो ओपन स्कूलिंग से भी करते हैं +2, तो उनके लिए भी इन्होंने देखिए स्पेशल रखा हुआ है कि अगर कोई NIOS से पास आउट है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी छात्र ITI किए हुए हैं, इस देखिए स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है, ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विद NSQF लेवल 4 और एबव। मतलब पहले तो ये नोटिफिकेशन था कि जो 2 साल के ITI किए होंगे वही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अब क्या है, जो 1 साल का भी ITI किए हुए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो सिर्फ 1 साल का होता है, तो अगर 1 साल का भी कोई ITI किया हुआ है कोर्स तो उसे भी ये फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स। तो एज लिमिट इसका भी वही है 17 से 23, और उसमें क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन ये हम देख लेते हैं। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मतलब किसी भी सिलेबस +2 होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं। 60% मार्क्स उनका होना चाहिए एग्रीगेट और 50% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज़ मैंडेटरी। उसके बाद है अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास, इसका भी एज लिमिट वही है। इसमें क्या है कि 10th पास होना चाहिए और उसमें जो है परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33 इन ईच सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो ईच सब्जेक्ट में है 33% प्लस मार्क्स होना चाहिए उनका और वो 10th पास होने चाहिए अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास। तो जो 8वीं पास छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और उसका हर सब्जेक्ट में जो है 33% प्लस मार्क्स होना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो हो गया सारे वैकेंसी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन से पोस्ट के लिए अग्निवीर योजना के अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जितने भी छात्र हैं, अगर आप 8वीं पास हैं तो आपके लिए भी ये वैकेंसी है, आप 10th पास हैं आपके लिए भी है, +2 आप किसी भी ट्रेड से पास आउट किए हैं आपके लिए वैकेंसी है, ITI के छात्रों के लिए टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उसके साथ ही साथ जो 10th मैट्रिक +2 किए हुए हैं उनके लिए भी इसमें अच्छी वैकेंसी दी गई है। तो जितने भी छात्र हैं मैं सभी से बोलूँगी कि आप 23 जून से ही तैयारी शुरू कर देंगे, 24 जून को वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी जैसे ही आएगी आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं जहाँ भी आपका मांगा गया है 10th का सर्टिफिकेट, वहाँ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए उसका मार्कशीट होना चाहिए, आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए स्कैन किए हुए, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए, सिग्नेचर चाहिए होगा आपको हिंदी इंग्लिश सबका। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले से ही अरेंज करके अपने पास रख लें। 23 तारीख को 24 से इसकी वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, कुछ छात्रों का कमेंट था कि हमें ये योजना पसंद नहीं है, तो ये योजना अच्छी भी नहीं है। तो इसमें देखिए, जब स्टार्टिंग में निकाला गया था तो बहुत सारे इसमें खामियां थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इस योजना में भी अच्छी अच्छी बातें ऐड की जा रही हैं और बहुत कुछ जो है ऐड किया भी गया है। तो उन बातों को भी मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों आपको अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या इसमें आपको आगे जा कर के फ़ायदा मिलेगा, आपके एजुकेशन लाइन में आपको क्या फ़ायदा मिलेगी, सारी जानकारी आपको मैं अपने अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर में। और आपके खास करके देखिए, छात्रों को भी ये लग रहा है ना कि जैसे 4 साल के लिए वहाँ चले जाएंगे तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, तो वो सब कुछ अभी धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है इसमें। खास करके मैं बोलूँगी जो भी 10th पास स्टूडेंट हैं या फिर जो 8वीं पास हैं, खास करके जो ITI पास हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये। तो कैसे आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके आने वाले फ्यूचर में ये योजना,
उसे जानने के लिए जुड़े रहेंगे आप ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो इसी के लिए अभी आपके लिए अच्छी डिसीजन और अच्छे न्यूज़ भी आने बाकी हैं। तो वो सब मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैंने आपको बता दिया 24 जून से वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी सारी तैयारी कर लें। सारा कुछ इसमें बता दिया गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होंगे वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं कोशिश करूंगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का, आपके डाउट को क्लियर करने का। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जितने भी छात्र इसमें एलिजिबल होंगे वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे और देश की सेवा में लगेंगे, साथ ही साथ अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे। तो जुड़े रहे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।